Praise the Lord, church. Today again we have come on a Sunday to worship a living God. आज हम लोग अपने महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आपके सामने यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आइए एक गीत में शामिल होंगे जिसके वर्ड्स हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Bible says that the Lord God is our refuge and our strength. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अगर इस समय जबकि हम इस लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों में हैं अकेले, हमें जानना चाहिए परमेश्वर ही हमारी पनाह है और वही उसी के पंखों के तले हम छिप सकते हैं।
He is our refuge, and we can hide under the shadow of His wings. Amen. And let us now join in praising His name and singing this song, Hide Me Now Under Your Wings. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Hide me now under your wings, Jesus. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you're God. I will be still and know you're God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Rest, my soul, in Christ alone. Know His power. Know His power In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you're God. I will be still and know you're God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you're God. 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 हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम स्थिर रहेंगे और जानेंगे कि तू महान परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि तू हमें अपने पंखों में लिए चलता है प्रभु, हमें चोट लगने से बचाता है प्रभु, हमें हर दुर्दशा से, दुर्घटना से बचाता है। तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं।
तेरे आगे बड़े नम्रता और दीनता से तेरे सन्मुख आकर दंडवत करते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा महान और महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह की आप सबको। Today is the last Sunday of the month of April, आज आखिरी रविवार है अप्रैल महीने का, and we have been in lockdown in India since 22nd March 2020. और हम लॉकडाउन पर 22 मार्च से अपने घरों में है। We are all spending in various ways in our homes. हम अपने घरों में अलग अलग तरीके से अपना समय बिता रहे हैं। But God is trying to tell something through this pandemic. We need to do something which we have missed. और परमेश्वर हमें ये पैंडेमिक के समय कुछ बहुत अच्छी चीज़ बताना चाह रहा है। This tiny virus called COVID-19 has taken the whole world by surprise. और बड़े आश्चर्यजनक रूप से ये वायरस जो कोविड-19 है उसने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले And लिया it's है। so sad to see on the TV, so many people are dying, so many poor people are going without food. और इतनी दुख भरी बात है कि हम जब टीवी को देखते हैं, हम देखते हैं बहुत से लोग मर रहे हैं और बहुत से लोग के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। There is a chaos in the whole world, and every country there is a pathetic situation. और पूरे संसार भर में एक बहुत बड़ा कोलाहल है और बहुत दर्दनाक स्थिति चल रही है। But among all these uncertainties, God is telling something. He is telling His church to become a watchman. लेकिन ये सब सवालों के बीच परमेश्वर अपनी कलीसिया से कह रहा है कि कलीसिया एक पहरुए का काम करे। A watchman for their city, वो एक नगर के लिए a watchman पहरुआ for बने, their country, वो एक देश के लिए पहरुआ and a बने watchman for the nations around the world. और वो पूरे विश्व के लिए पहरुआ बने। Although we know that God is the one who is our greatest watchman, यद्यपि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा है जो है वो सबसे बड़ा right पहरुआ now है, His eyes are upon all His people sitting in their homes. और इस वक्त उसकी नजरें हर एक पर है जो अपने घरों में बैठे In हैं। Psalm 127 verse 1, the Bible says, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. और भजन 127 के 1 में लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। Even in Psalm 121 verse 4, the Bible says, behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. और भजन 121:4 में लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा ना सोएगा। In the normal apartments that we see in the cities, there is a watchman at the gate. He's called a gatekeeper or a watchman, and his job is to enter the names and mobile numbers of all the people who are entering that complex. और बड़े बड़े शहरों में जब हम बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे एक वॉचमैन रहता है, नीचे एक रखवाला रहता है जो आने जाने वाले लोगों का नाम दर्ज करता है, उनका फ़ोन नंबर भी लिख लेता है। With regard to security, the role of a watchman is very important. और वो उस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए उसका जो कार्य है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। But in the biblical terms, the role of a watchman is a prophet of God who conveys the voice of God to the people. लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पहरुआ जो है वो परमेश्वर की आवाज़ है जो परमेश्वर और लोगों के बीच में बातें करता है। He's like a priest between God and the people. He's like a holy priest. और वो एक पवित्र याजक के रूप में कार्य करता है परमेश्वर और लोगों के बीच में। 1 Peter 2:9, the Bible said that we are a royal priesthood and a holy nation.
and a people for his own possession. और पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा हो। And we also know that the Lord does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. And this is recorded in Amos chapter 3 verse 7. और आमोस 3:7 में यूँ लिखा है कि यहोवा अपने दासों को जो भविष्यवक्ता है उनको अपनी इच्छा बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। God is directing his church to seek the gift of the Holy Spirit, to seek the gift of prophecy. और परमेश्वर अपनी कलीसिया को बुला रहा है कि वो परमेश्वर से भविष्यवक्ता का वरदान मांगे और भविष्यवाणी करे। Because the church has always been a prophetic voice for the nations around the world. क्योंकि कलीसिया हमेशा एक भविष्यवक्ता की आवाज़ रही है दुनिया के लिए। And even in Isaiah chapter 21 verse 6, the Lord says, go set a watchman, let him announce what he sees. और यशाया 21:6 में लिखा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दो और वो जो कुछ देखे वो उसे बताए। When God's watchman stands in the gap, he announces what he sees to both the righteous and the wicked people. He will tell both of them what he sees and what he hears from God. और जब परमेश्वर एक पहरुए को खड़ा करता है उस दरार में, तो उसका कार्य है कि जो कुछ वो देखता है और जो कुछ वो सुनता है परमेश्वर से वो लोगों को बता दे। For a long time, the church has been preaching on love, on charity, on social work, and now the time has come, but now the time has come when the church has to preach, or the church has to play a role of a watchman. और बहुत समय से कलीसिया जो है प्रेम, दया और सामाजिक सेवा के विषय में बहुत हमने बात किया, लेकिन अब समय है कि कलीसिया को खड़े होकर एक पहरुए का कार्य करना है। Why? Because we are living in the last days, and the Bible clearly says the things that is happening in the last days, as recorded in 2 Timothy chapter 3 verse 2 to 5. He says the people will be lovers of self. Don't we see that? They will be lovers of money. They will be proud. They will be arrogant. They will be abusive. A small thing you do and they'll abuse you. They will be disobedient to their parents. They will be ungrateful. They will lead unholy lives. They will be heartless. They will be without self-control. They will be brutal. They will not love good. They are not loving good. They will be treacherous, having a form of godliness. They will try to pose that they are so godly, but denying its very power. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अंत के समय में रह रहे हैं, और ये अंत के समय जिस प्रकार से 2 तिमोथियुस और 3 और उसका 2 से 5 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, दया रहित, कठोर, भले के बैरी, घमंडी, ढीठ, परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, और भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। All this wickedness we see all over the world on the rise. और हम ये सारी चीज़ें जो है दुष्ट बातें हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़ती नज़र आ रही है। Therefore, God is calling His church to be like a watchman. In Isaiah chapter 62 verse 6, He says, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace night or day. You who make mention of the Lord, do not keep silent. और परमेश्वर अपने पहरुओं को इसीलिए स्थित करना चाहता है क्यों, और वो उसने यशाया 62 और 6 में यूँ लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं और वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप न रहो। And in verse 7 it says, and give him no rest till he establishes Jerusalem as a praise in the earth. और 7वें वचन में यूँ लिखा है, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। The role of a watchman is not to just pray during this time of lockdown, but continue, never give up.
till the time you see that God establishes His kingdom on the face of this earth. और आज पहरुए का ये कार्य है कि केवल इन दिनों में ही प्रार्थना ना करें, लेकिन अपनी प्रार्थना को जारी रखें जब तक परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती पर ना लाएं। Jesus, who came to this world as a watchman, और यीशु मसीह धरती पर एक पहरुआ बनकर आया। He was a good shepherd वो हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा बना and He was our deliverer. और वो हमें छुटकारा And when देने He वाला died for बना। our sins, He went to heaven to His Father and sent His Holy Spirit for us. जब वो मर के जी उठा तब वो अपने पिता के पास गया और वहाँ से उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा And this भेजा। Holy Spirit helps us to intercede for the people around us. और उसकी पवित्र आत्मा हमें उसके लिए, लोगों के लिए विनती करना सिखाती है। In the olden times, there were walls around the city and there were watchtowers on these walls, and there were these watchmen kept on this wall, on these towers, and they will see the enemy coming and they will inform that the enemy is about to attack. और पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि शहरपना के ऊपर बड़ी इमारतें बनी रहती थी और वहाँ पर एक पहरुए को स्थित करते थे ताकि वो देखें बाहर कि कौन सा दुश्मन उन पर आक्रमण कर रहा है, और जब वो अपने दुश्मन को आते देखता था तो वो शहर के लोगों को बताता था। This was a very dangerous job or a dangerous position of these watchmen because they could be attacked first. When the enemy spots them, they could be killed on those watchtowers. और एक पहरुए का जो काम था वो बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि जब वो देखता था कि दुश्मन आ रहे हैं तो कई बार दुश्मनों की गोली का शिकार वो बन जाता था। Even the role of a watchman is not very simple. They are in a spiritual battle against the principalities and powers in darkness. और एक पहरुए का कार्य बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि वो पद पर रहकर वो आत्मिक लड़ाई को लड़ता है जो अंधकार के हाकिमों के विरुद्ध है। The watchmen were even prepared to die for the city. और ये पहरुआ अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए मरने के लिए भी तैयार रहता था। But this watchman when God is raising watchmen in His church, He wants them to hear the voice of the Holy Spirit and convey that to the people. और जब कलीसिया के अंदर परमेश्वर अपने पहरुए को खड़ा कर रहा है तो उनका ये काम है कि परमेश्वर की वाणी को सुने और लोगों तक पहुंचाए। As a prophet of olden times, God is raising such watchmen. और पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के समान आज भी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा करना मांगता है। Moses was such a person who was a prophet in the Bible, and in Exodus chapter 32, verse 11, he pleads with God for his people. He says, Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you have brought out of the land of Egypt? और मूसा जो एक भविष्यवक्ता था परमेश्वर और लोगों के बीच में, इजराइलियों के बीच में, वो परमेश्वर से रोकर कहता है कि प्रभु तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, परमेश्वर तू क्यों तू और ये लोग जिसको तूने अपने सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है, इन पर तेरा कोप क्यों भड़का है। In Exodus 32:14, he pleads for his people. He says, turn for your fierce wrath, O God, and relent from this harm to your people. And the Bible says, so the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. और निर्गमन उसका 32:14 में लिखा है कि वो परमेश्वर से विनती करता था, परमेश्वर अपने कोप को तू शांत कर, परमेश्वर तू ये तेरा जो कोप है वो हमारी प्रजा से हटा ले, उसे हानि ना पहुंचा। और बाइबल में यूँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को हानि पहुंचाने से वो पछताया। Do we have such a compassionate heart? क्या हमारे पास ऐसा तरस वाला हृदय है To intercede for our families, ताकि हम अपने परिवारों के लिए विनती करें, to intercede for our cities, ताकि हम अपने शहर के लोगों के लिए विनती to करें, intercede for our nation, ताकि हम अपने देश के लोगों के लिए to विनती ask करें, forgiveness for their sins, ताकि हम माफी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु इन्हें माफ कर, प्रभु हमें माफ कर, क्योंकि that- हमने पाप किया है, so that they may turn from the wicked ways.
ताकि वो अपने पापों से मुड़ जाएं and turn to God, और परमेश्वर की तरफ देखें, and that God would heal this land. और परमेश्वर आकर इस देश को ज्यों का त्यों करे और उसे चंगाई दे। And again in Ezekiel chapter 3 verse 17 and Ezekiel chapter 33 verse 7, the God says again that, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth and give them a warning from me. और इसीलिए एजिकियल 3:17 और एजिकियल 33 और 17 में यूँ लिखा है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए एक पहरुआ नियुक्त किया है, और जो तू मेरी बातें सुनता है उसे मेरी प्रजा को बता और उन्हें चिता। This coronavirus has come at such a time when wickedness is on the increase everywhere. और ये कोरोना वायरस उस समय आया है जबकि हम देख रहे हैं कि दुष्टता जो है वो हर प्रकार से बढ़ रही है पूरे संसार में। But God does not want wicked people to die. He says in Ezekiel 33:11 that I have no pleasure in the death of the wicked one, but the wicked should turn from his way and live. Turn from your evil ways, for why should you die? और परमेश्वर ये चीज़ कहता है, परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई प्रशंसा नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ अगर कोई दुष्ट मरता है तो मेरा हृदय प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुष्ट अपनी दुष्टता से मुड़ जाए और वो तौबा करे, वो पश्चाताप करे और ना मरे। God is merciful to the whole world. He wants that evil should just go away and goodness must come on the face of this earth. और परमेश्वर बहुत दयालु है, पूरे संसार की तरफ वो अपनी दया भरी दृष्टि से देख रहा है और वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखे। The watchman's role is not only to warn people of the wicked ways, but also to proclaim the gospel and also to advance the kingdom of God. और पहरुए का काम केवल ये नहीं है कि वो लोगों के लिए विनती करें और उनको चिताए, लेकिन उसका ये भी काम है कि सुसमाचार का प्रचार वो करें। That is why a prophetic word was spoken by Isaiah the prophet in Isaiah chapter 52 and verse 7. He says, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. और एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी यशाया उसके 52 और 7 में लिखा हुआ है कि पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लाते हैं और शांति की बात को सुनाते हैं और कल्याण और सुसमाचार और उद्धार के संदेश को देते हैं, और जो सियोन से कहते हैं तेरा परमेश्वर राज्य करता है। In verse 8, your watchmen shall lift up their voices, with the voices they shall sing together, for they shall see eye to eye when the Lord brings back Zion. और 8वें वचन में लिखा है, सुन तेरा पहरुआ तेरे पहरुए पुकार रहे हैं और वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। And in verse 10 he says, the Lord has made bare his holy arm in the eyes of all the nations, all the ends of the earth shall see the salvation of God. और 10वें वचन में यूँ लिखा है, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपने पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देखेंगे। Who is this arm of God? और ये पवित्र भुजा क्या है? This is our Lord Jesus Christ. और ये हमारा परमेश्वर है, यीशु Because मसीह। Jesus is the salvation for mankind. क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए उद्धार ठहरा है। That is why it says that all the ends of the earth shall see the salvation of our God. और इसीलिए वचन में लिखा है कि दूर दूर देश के लोग सब हमारे परमेश्वर का उद्धार निश्चय देखेंगे। Jesus came as our shepherd. और यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा चरवाहा बनकर आया। He was our watchman. वो हमारा पहरुआ है। And that is why he says in Matthew chapter 28 verse 20, lo, I am with you till the end of the age. और इसीलिए मत्ती उसका 28 और 20 में यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक बना रहूँगा।
And even in Acts chapter 3, verse 19, we see Peter preaching to the people. He says, "Repent therefore and be converted from your sins, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord." और प्रेरितों के काम 3:19 में लिखा है, इसीलिए मन फिराओ। पतरस कहता है लोगों से, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे परमेश्वर के सन्मुख विश्रांति के दिन आए। और Do we yearn for such times of refreshing? क्या हम ऐसे समय के लिए, विश्रांति के दिन के लिए क्या हम इच्छा करते हैं? If so, let us turn to our God, let us turn to our Lord and be in His presence. और अगर ऐसा ही है तो हम अपने परमेश्वर की तरफ मुड़े और उसकी उपस्थिति में रहें। The coming of our Lord Jesus is soon, very soon. All the signs of the times are telling. और परमेश्वर का आना बहुत निकट है और चिन्ह हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर The यीशु Bible मसीह says बहुत that जल्द आने every वाला है। eye will see Him. और बाइबल कहती है कि हर एक आंख उसे देखेगी। Are we watchful and praying? क्या हम सतर्क हैं और क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? If we need to see a breakthrough in the church after this lockdown, अगर हम एक बड़ा बदलाव को देखना चाहते हैं अपनी कलीसियाओं में ये लॉकडाउन के बाद, we must fulfill our role of a watchman during this period. हम एक पहरुए की जिम्मेदारी को अदा करना हम बहुत जरूरी And not है। only us, but we must pass this to our future generation, to our children, that you need to also stand in the gap and intercede. और ये केवल हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है कि हम उन्हें समझाएं कि उन्हें दरार में खड़े रहना ज़रूरी है और दूसरों के लिए विनती करना ज़रूरी है। So may the Lord use us during this period to be a watchman for our nation. और इसीलिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे इस मौके पर कि हम एक पहरुआ बनकर उस दरार में खड़े रहें और लोगों के लिए विनती May करें। the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Let us pray now. Loving Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. We thank you for this day that you have kept us on the land of the living. प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों पर यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू, ओ गॉड, फॉर द वर्ड दैट वी हैव जस्ट हर्ड from your servant, O God. Thank you and praise you that you have kept us and the church as a watchman, O Lord, that we can intercede for the people, stand in the gap, O Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पहरुए के रूप में रखा, कलीसिया को पहरुए के रूप में रखा, ताकि प्रभु हम लोगों के लिए विनती करें और परमेश्वर वो दरार में खड़े रहें। Lord, we thank you and praise you, O Father, that it is because of Jesus, O God, you have forgiven us sins. And therefore, Lord, I just pray and plead for each one, O God, to repent and return, O God, that our sins may be forgiven and we may have times of refreshing from the hands of the mighty God. परमेश्वर पिता, यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक जन पश्चाताप करे और लौट आए, ताकि प्रभु हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हमारे विश्रांति के दिन वापस लौट आएं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। लॉर्ड, वी जस्ट प्रे फॉर द सिनेरियो गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। फादर, व्हेन देयर इज़ नो vaccine or no medicine for this COVID virus, Father, I just plead before you, we as your creation, O God, I plead before you that you may build up our immune system, O God, that we may be strong enough to fight back this virus. परमेश्वर पिता, जबकि हम तेरे हाथों से बने गए हैं परमेश्वर, और ये कोविड वायरस के लिए कोई भी समाधान नहीं है, हम तुझसे यही प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर कि हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाए जाए, ताकि हम बलवंत होकर इस वायरस का सामना करने पाए। परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं पूरे विश्व के लिए करती हूँ, हर एक लोगों के लिए करती हूँ। तू महान परमेश्वर है और तू हमारी प्रार्थना और विनती को सुनता है। हम फिर से तेरा एक बार धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम से मांग लेते हैं। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर हियरिंग आवर प्रेयर एंड वी
ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Friends, today is 26th April 2020. And also, it is our 34th wedding anniversary. Amen. आज 26 अप्रैल है और हमारी 34वीं शादी की सालगिरह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने मौका दिया कि 34वीं सालगिरह हम देखने पाए। और हमने देखा कि इतने सालों में परमेश्वर हमारे साथ वफादार बना रहा। We've seen God's faithfulness in all these 34 years. The Bible says, "He who finds a wife finds a good thing." And I found a good thing in Anita because I found her from Nagpur. It was in Nagpur in on April 26th that we got married. हमारी शादी नागपुर में 26 अप्रैल को 1986 में हुई। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक नेक इंसान मिला और प्रभु ने हमें जोड़ा। And I always thank the Lord that He has been so loving, so supportive in all my life. For these 34 years, I thank God for Him, for His life. I thank God for joining us together. Our married life started from a very small village. हमारे जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत छोटे से गांव से शुरू हुआ जिसका नाम है पाढ़र, जो जिला बैतूल में मध्य प्रदेश में। It is in place called Padhar where I worked in the Padhar hospital in Betul district, Madhya Pradesh. And since then we worked in a number of other places also because God continued to move us from one place to another place. And you know that every 5 years we would move. Yes. And what was something that was so remarkable about this moving? Yeah, what I remember is the moment we tried to settle down in a place, God moved us from that place. And it is true that we shifted from place to place. Every time we thought that this is the place we have to settle, but then the Lord would shift us. हमेशा जब हम सोचते थे कि अब हमारा सेटल होने का समय आ गया, तो परमेश्वर हमें वहाँ से मूव कर देता था। Because the prophetic word would always come that I will take you from the place of security into insecurity, that you may know that I am your security. Amen. परमेश्वर यही बोलता था अपने दासों के द्वारा कि मैं सुरक्षित स्थान से असुरक्षित स्थान में लेके जाऊंगा ताकि तुम जान सको कि मैं असली तुम्हारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है, वो हमारा सच्चा वॉचमैन है। और इसलिए हमने अपने जीवन में देखा परमेश्वर के बड़े हाथ को। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आगरा लाया बड़ी चमत्कारी रूप से। और आपको पता है जब हम आगरा आए थे काफ़ी हमने आत्मिक लड़ाई को देखा और ये आत्मिक लड़ाई हमारी शुरू हुई और 2012 में परमेश्वर ने हमसे कहा कि अब आप तैयार हुए हैं कि तुम मेरे कार्य के लिए बाहर निकलो। Yes, I remember 2012 when we were walking on the terrace and God talked to us and He said, start a church for unchurched people, for people who do not go anywhere, that they may know the word of God and be saved. और परमेश्वर ने हमसे बातचीत की कि ऐसे कलीसिया तू स्थापित कर जिसका नाम आश्रय रखा। आश्रय मीन्स अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज, एक शरण स्थान। और सच में कई लोगों के लिए ये शरण स्थान साबित हुआ, जिन लोगों ने आए वहां पर और जो खाली हाथ आए, खाली दिल आए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भर के हो गए वापस। और फिर उसी मकसद से हमने शुरू किया कि लोग पहचानने पाए यीशु मसीह कौन है और मुक्तिदाता कौन है। और इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया। We took this responsibility of making a house church above our house here, and we started this church, and today it has completed about 8 years. 8 years it has completed. 22nd of March we were supposed to celebrate the 8th anniversary of our church. Yes. Suddenly lockdown period came. And on 22nd we had a lockdown. Yeah.
और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने, हम नौकरी कर रहे थे, मैं नोएडा में कर रहा था, ये यहाँ आगरा में कर रही थी, लेकिन तब भी मैं वहां से आता था हर वीकेंड पे, ताकि इसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करूं. God enabled me to come every time here and to travel up and down and still to keep the church alive. ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के कारण इस कलीसिया को बढ़ाते गया, और उसके अनुग्रह के कारण हमने देखा कि वो हमें बचाए रखा. Yes, in this journey of life, we also had 3 children, Priyanka, Akansha, Anugrah. They are big teens now, and they are working, and they are with us right now during this lockdown period. And I thank God that our future is in His hands. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जो भविष्य है वो उसके हाथों में सुरक्षित है, और चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान आए, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. He is our refuge. That is why we kept the name of the church also as Ashray. Ashray means a place of refuge. And I know that anybody who comes there to the church, or we ourselves also, we find refuge and strength in our Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में हमें असली सुरक्षा मिलती है, और हम उसके अपने आप को उसके नज़दीक में महसूस करते हैं. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने मौका दिया. Thank God that He has given us this time to celebrate 34 years with my family here, and also He's given extended family. He's given us spiritual children. He's made us a spiritual father and mother, and there are so many people around the world, and we've been and we need your prayers during this time. चाहिए आपकी प्रार्थना का सपोर्ट. इवन आज लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं, और हमारी यही आशा है, हर एक जन के लिए यही प्रार्थना है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में. और जब भी लॉकडाउन खत्म होगा तो हम देखने पाएंगे परमेश्वर की कलीसिया को उभरते हुए. We will see the church of Jesus Christ rising in a new measure. Amen. And we believe that right now God is talking to each one of us. And I thank all of you, and I request all of you to pray for us. हमारे लिए आप प्रार्थना करें. Amen. Thank you, Jesus.